गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में एक बार सभी का स्वागत है। हम लोगों की रिपीट कक्षाएं चल रही हैं। रिवीजन हम लोगों का चल रहा है, जिसमें आज हम रिवीजन में लेंगे सेकेंड यूनिट फर्स्ट पेपर की, जो है सामाजिक संगठन। परीक्षा की दृष्टि से यदि हम इसको एक ब्रीफ में लें, शॉर्ट ब्रीफ में किस प्रकार से हमें इसकी तैयारी करना है, तो सबसे पहले सामाजिक संगठन क्या है इसको हम समझ सकते हैं। दूसरा, सामाजिक संगठन की क्या परिभाषाएं हैं, किसने जैसे इमाइल दुर्खिंग, फेयरचाइल्ड, इलियट, मेरिल, कूले, कोई भी 2 या 3 समाजशास्त्रियों की हम परिभाषाएं याद कर सकते हैं सामाजिक संगठन के संदर्भ में। फिर सामाजिक संगठन की क्या विशेषताएं हैं। सामाजिक संगठन की विशेषताओं के अंतर्गत हम यदि देखें तो एक निश्चित प्रयोजन है, ये इसमें प्रकार्यात्मकता होती है, और दूसरा पद और भूमिका में इसका क्या सामंजस्य है। व्यक्ति की गतिविधियों का नियंत्रण इसमें देखा जाता है। समाज में संतुलन की स्थापना होती है, परिवर्तनशीलता का गुण इसमें पाया जाता है, और यह एक सापेक्षिक अवधारणा है संगठन। तो यह इसकी जो है 5-6 जो बिंदु हैं इसके, ये विशेषताएं हैं। इस प्रकार से इसको हम याद कर सकते हैं। फिर सामाजिक संगठन के प्रकारों की हम बात करें तो सामाजिक संगठन के कई प्रकार माने गए हैं। धार्मिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, व्यावसायिक संगठन है, न्यायिक संगठन है। और मुख्यतः यदि हम इसको देखें तो इसको 2 प्रमुख प्रकार माने गए हैं, एक तो औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक के में हम देखें तो विशेष उद्देश्य जिसके आधार पर पद, सोपान, स्तर, व्यवस्थित परिस्थिति, भूमिका, तार्किकता, श्रम विभाजन, यह सब औपचारिक सामाजिक संगठन के प्रकार के गुण हैं। और अनौपचारिक की बात करें तो अभिलक्षित उद्देश्य होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, सहयोग होता है, सहभागिता होती है, भावनात्मकता होती है। यह सब जो है संगठन के अनौपचारिक प्रकार के गुण हैं। अब हम इस प्रकार से यह हमारा यहाँ पर सेकेंड यूनिट में जो चल रहा है सामाजिक संगठन की हमने परिभाषा, प्रकार, उसकी विशेषताएं, इसके बारे में हम समझ चुके। अब हम सामाजिक संगठन की प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो सामाजिक संगठन की जो प्रक्रियाएं हैं, पहला है सहयोग। सहयोग क्या है इसको हम समझें। सहयोग की क्या विशेषताएं हैं और सहयोग के क्या प्रकार हैं। सहयोग की विशेषताओं में क्या देखेंगे कि हम की भावना, सामूहिकता, सामान्य उद्देश्य और चेतन प्रक्रिया, यह और निर्भरता, यह सब क्या है, सहयोग की विशेषताएं हैं। फिर सहयोग के प्रकार में तो प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग, यह सब सहयोग के प्रकार के अंतर्गत आता है। फिर व्यवस्थापन की हम बात करें तो व्यवस्थापन में क्या होगा, व्यवस्थापन किसे कहते हैं, व्यवस्थापन की क्या प्रकृति है और व्यवस्थापन के क्या प्रकार है। तो 2 प्रकार है उसके, समन्वयात्मक और जिसको हम समपरिस्थिति व्यवस्थापन कहते हैं। दूसरा है अधीनस्थ व्यवस्थापन, जिसको हम उच्च निम्न परिस्थिति व्यवस्थापन कहते हैं। तो ये हो गई व्यवस्थापन के प्रकार। व्यवस्थापन की पद्धतियाँ क्या है, बल प्रयोग, समझौता, सहिष्णुता, रूपांतरण, निर्मलीकरण, युक्तिकरण, ये हमें व्यवस्थापन के बारे में बताता है। व्यवस्थापन के क्या परिणाम हैं, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण, आत्मसात करना, यह सब व्यवस्थापन के नियंत्रण के प्रकार हैं। इसी प्रकार से हमें सामाजिक संगठन की जो प्रक्रियाएं हैं, सहयोग के बाद व्यवस्थापन, व्यवस्थापन के बाद है सातमीकरण। सातमीकरण किसे कहते हैं, सातमीकरण की क्या विशेषताएं हैं, सातमीकरण के क्या सहायक कारक क्या हैं, और
इसके सात्वीकरण को में बाधक जो तत्व हैं वो कौन से कारक हैं। फिर अनुकूलन क्या है, अनुकूलन का क्या अर्थ है, अनुकूलन की विशेषताएं क्या हैं। इस प्रकार से यह सामाजिक संगठन की जो प्रक्रियाएं हैं उसके अंतर्गत आ रहा है। ऐसे ही सामंजस्य, समायोजन किसे कहते हैं और समायोजन के जो विभिन्न समस्याएं हैं वो हैं, समायोजन के क्या उपाय हैं। ये हमारा सारा जितने भी टॉपिक्स हैं ये सेकंड यूनिट के ब्रीफ नोट्स आते हैं सामाजिक संगठन के अंतर्गत। तो मुख्यतः हमें 2 पार्ट में तैयारी करनी है। एक तो सामाजिक संगठन क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, और दूसरा पार्ट आएगा सामाजिक संगठन की प्रक्रियाएं क्या क्या हैं। तो सहयोग, सात्मीकरण, व्यवस्थापन, यह सब सामाजिक सहयोग की प्रक्रियाएं हैं। अनुकूलन, सामंजस्य, इसके बारे में हम लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड यूनिट के ब्रीफ तैयारी है, शॉर्ट में आप इसको करें। और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी आपको सेंड कर रही हूँ, तो आप उसे भी याद कर सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, धन्यवाद।